अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान की बैटिंग दूसरी इनिंग्स में वो भी जारी है। अभी से कुछ देर पहले पहली विकेट गिरी है पाकिस्तान की जब आउट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हुरैरा, जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट का करियर का उनका आगाज़ हुआ। दूसरी इनिंग्स में भी वो कोई बहुत ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखते हैं मजमूई तौर पर उनकी बैटिंग को, तो 29 रन उन्होंने दूसरी इनिंग्स में स्कोर किए हैं। पहली इनिंग्स में भी वो सिर्फ 6 रन ही स्कोर कर पाए थे। शान मसूद और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन भारत की तरफ से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। 34 रन पर नॉट आउट हैं शान मसूद, और जसप्रीत बुमराह का नाम आ गया है चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। तो जो उनकी इंजरी के हवाले से और जो विराट कोहली की इंजरी के हवाले से भी इत्तलात थी, अब तक के ऐलान के मुताबिक तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब हैं। टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये दूसरे दिन का खेल अभी जारी है और 20-21 विकेटें गिर गई हैं इसमें। तो ये होम कंडीशंस का दुरुस्त फ़ायदा है या फिर आप समझते हैं थोड़ा सा गैर ज़रूरी तौर पर स्पिन बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद है? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखें आप कंडीशंस जो है सूटेबल जो है ना फास्ट बॉलर्स को ज्यादा कर रही हैं, और स्पिनर्स पे इतनी नहीं करी क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी हैं कि जहाँ पर सीम स्विंग भी हो रहा है, और पिच पे अगर देखें बिहेवियर तो थोड़ा सा लो बाउंस में नजर आता है। पिच थोड़ी सी इवन नहीं है जिस तरह से फास्ट बॉलिंग की होनी चाहिए पिच इवन। यही प्रॉब्लम हुई है कि जहाँ पर साजिद खान होते हैं स्पिन अटैक करते हैं तो वो आउट करते हैं, और जमान जैसे जो प्लेयर है जी जी हसन, तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें, मगर ओवरऑल कंडीशंस जो है वो विंटर है, उसकी वजह से थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी रहता है और नमी भी रहती है पिच पे। और टॉस जीत के शान मसूद ने बैटिंग का फैसला किया है, उस तरह से वो स्कोर्स रन नहीं कर पाए जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने करना चाहिए था। मगर यही है कि ऐसी पोजीशन में जब विकेट गिरती है तो इट मीन्स जो क्लाउडी वेदर है, जो कंडीशंस है, फॉग बहुत ज्यादा हुई है मुल्तान में, तो वहां पर बॉलिंग साइड को ज्यादा सपोर्टिंग रोल मिलता है। और यही वजह कि जहां पर सीम स्विंग होता है तो वहां पर पाकिस्तानी बैटर्स अगर आप न्यूजीलैंड में देखें और साउथ अफ्रीका में देखें तो वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। और यही पोजीशन रही कि जहां स्ट्रगल किया वहां पर पहली इनिंग में जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी सऊद शकील ने, वहां से एक बड़ा अच्छा सेटअप दिया बैटिंग लाइनअप पे पाकिस्तान टीम को, और शान मसूद ने दिया, रिजवान ने दिया, रिजवान की बड़ी अच्छी इनिंग्स रही क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ओवरऑल देखें तो अब तक विकेट सुखी रही है, मगर पाकिस्तान को वापस कमबैक करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में। अच्छा रज़ा, जब हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं सऊद शकील की, वही कंडीशंस जहां पर दीगर बल्लेबाज अगर स्पिन हो रहा है बॉल तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते हैं। क्या ये कराची में क्रिकेट खेलने का उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? उनकी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, जो वो दूसरों से मुनफरिद नज़र आते हैं जब वो स्पिनर्स के को खेल रहे होते हैं। भले बॉल लंबा स्पिन हो रहा है, भले शार्प स्पिन हो रहा है, दोनों जगह पर वो ज़्यादा अच्छे कंट्रोल के साथ खेलते हैं। ये कराची में ज़्यादा क्रिकेट खेलने का उनको फ़ायदा, ये नेचुरली आप देखते हैं कि उनके पास शॉट्स ज़्यादा हैं उस हिसाब से? नहीं, सऊद शकील तो टेक्निकली बहुत ही अच्छे साउंड प्लेयर हैं, और उनकी टेक्निक इसीलिए अच्छी है कि बैट को हैंग नहीं करते हैं वो। और कभी भी जब स्पिन ट्रैक होता है वहां पर आप बैट को हैंग नहीं करेंगे तो मेरिट पे खेलेंगे, बॉल को स्पिन जहां पर हो रही है वहां खेलेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। तो यही चीज थी कि, और बड़ा अच्छा सवाल है कि कराची में जो है ज्यादातर टेस्ट प्लेयर्स जितने भी आप देखेंगे, जितने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो भी कराची से भी निकले, और स्पिनर को बहुत अच्छा खेला उन्होंने। नो डाउट सलीम मलिक थे एक वाइड प्लेयर, स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते थे, मगर फिर भी सऊद शकील की टेक्निक ऐसी कि 9 50 कंसेक्यूटिव कर चुके हैं अपने कैरियर में। यही है कि विद द स्पिन खेलते हैं, अगेन द स्पिन नहीं खेलते बॉल को, जिसकी वजह से वो स्पिनर पे आराम से जो है वो अटैक भी करते हैं, जब चाहे स्वीप शॉट मारते हैं, जब चाहे पिछले पैर पे आगे बैक फुट पे आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल होती है वहां पर कट शॉट खेलते हैं बिटवीन कवर और मिड ऑफ की जानिब। तो यही चीज होती है कि आपको परफेक्शन चाहिए होती है, मैरिट टू द बॉल, और जहां पर मैरिट पे बॉल पिच हो रहा हो उसको मैरिट पे खेलें। तो इसलिए इनकी सक्सेस का राज भी यही है सऊद शकील का कि वो स्पिन पे भी अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर पे भी जो है बैट को हैंग नहीं करते हैं। कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलिंग पे। अच्छी बॉलिंग के खिलाफ जो है आपको मुश्किल होती है वो तभी होती है जब आप बैट को हैंग कर रहे होंगे, क्लोज टू द बॉडी बैट को लेके खेलेंगे तो आप यकीन रन करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं सऊद शकील अब तक टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा, ये जो आपने उनके शॉट्स की बात की है, ये उनके स्वीप में भी वेरिएशन है सऊद शकील के, तो ये भी एक डिफरेंट किस्म की स्केल है। फिर आपका क्या ख्याल है?
बिल्कुल वो प्रैक्टिस भी करते हैं रेगुलरली और स्पिन पे काफी महारत रखते हैं। फिर रिवर्स शॉट जो है वो भी खेलने में महारत रखते हैं, पैडल शॉट जो होता है, क्योंकि अक्सर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं उन्होंने 5 फिल्टर ऑन साइड पे लिए हुए होते हैं और वो बैटिंग पैड की कोशिश करते हैं, बैटिंग पैड लगे या कॉर्ड बिहाइंड हो। जैसे शान मसूद जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे कॉर्ड बिहाइंड हुए टू द बॉडी खेले और बॉल टर्न होके जो है वो जब पैड पे लगता है या ग्लव्स पे लगता है आपके, तो इनसाइड एज भी आउटडोर एज भी लगता है, तो वहां से चांसेस होते हैं आउट होने के, क्योंकि आप बॉडी से दूर खेलते हैं बॉल को। तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप स्वीप शॉट खेलें, वहां से रन मिलते हैं आपको। बॉलर जो है फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप आता है। यूनुस खान की मिसाल अगर आप देखें तो यूनुस भाई आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के वाइज ऐसे प्लेयर हैं जो मुल्लिम को और हेरत को जो है खेलते थे, जो स्वीप शॉट उन्होंने शुरू की थी और स्वीप शॉट में मात हासिल की थी। तो स्पिनर का जो काउंटर होता है वो सबसे बड़ा स्वीप शॉट ही होता है, वहां पर वो प्रॉब्लम भी होती है और बैटर्स को रन भी मिलते हैं। तो ये क्वालिटी थी सऊद शकील की, जिसकी वजह से उनको रन भी मिल रहे हैं और वो अटैकिंग खेलते हैं। हसन, ये बताइएगा, जब अब आपने अभी कामरान गुलाम का जिक्र किया, ये साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रहे थे, वहाँ पर भी एक बॉल इनका प्ले डाउन हुआ और वो इनसाइड एज हुआ और वो चले गए, विकेट में लग गया बॉल, उनका बेल जुड़ गई। ये वाला जो टेस्ट मैच है, आपने उसमें पहली इनिंग्स में भी आपने उनका डिसमिसल देखा होगा कि वो शॉट ऑफर ही नहीं किया उन्होंने और बॉल उनके टांग पर लगा तो लेग भी 4 हो गया। ये आपको क्या लग रहा है कि पेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस मखमसे का शिकार हैं, आगे खेलें पीछे खेलें या लेट हो रहे हैं? क्या आपको नज़र आता है बैसियत बल्लेबाज उनकी 2-3 डिसमिसल अगर आखिरी देखते हैं तो? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आपको टेक्निक अच्छी करनी पड़ती है और टेक्निक पे यही होता है कि आप मेरिट पे बॉल को खेलेंगे और जब बॉल स्विंग होता है तो वहां पर आपका फुटवर्क कहाँ पर जा रहा है, बॉल पे क्लोज टू द बॉडी जा रहा है, क्लोज टू द स्टम्प्स, बॉडी से दूर जा रहा है। जहाँ पर आउटस्विंग होती है तो आपको आइडिया नहीं होता कि आउटस्विंग बॉल वो कहाँ पर स्टम्प से बाहर निकल रहा है या स्टम्प में आ रहा है। यही चीज थी कि कामरान गुलाम को अभी तक T20 फॉर्मेट से खेलते हुए आए, उनको टेस्ट क्रिकेट में अगर बैटिंग पिचेस होंगी तो आप रन कर लेंगे, मगर जहां पर स्विंग होगी, सीम स्विंग होगा, वहां पर स्ट्रगल करेंगे और यही वजह थी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब ड्राइव वाली बॉल मिलती है तो वो प्रॉपर ड्राइव खेलते हैं और जब ड्राइव नहीं मिलेगा, लेंथ बॉलिंग होती है तो वहां पर जो है बॉलर्स कामयाब रहते हैं उनको आउट करने में। तो मेरे ख्याल में शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और सीम स्विंग पे जो है वो आपकी टेक्निक को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए आपको, क्योंकि आप मार्बल में खेलते हैं, बॉलिंग मशीन पे खेलते हैं, तो वहां पर आपको शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी बड़े बॉलर्स आएंगे, टेक्निकल बॉलर आएंगे, तो वहां पर आपको स्ट्रगल करने का मौका मिलेगा और स्ट्रगल आपके पास होती है इसलिए क्योंकि आपको फुटवर्क का पता नहीं लगता कि मैं कहाँ कौन सी बॉल लेंथ पे खेल रहा हूँ। अच्छा, जो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के टॉप 4 आउट हुए, उसमें कहाँ कहाँ आपको लगता है कि पिच का किरदार था या फिर शॉट गलत खेले? जैसे हुरैरा बॉडी से दूर खेल गए, बाबर आजम कोई 30-35 मरतबा कुछ अरसे में ऐसे ही बिल्कुल एज उनका होता है और वो आउट हो जाती हैं। शान थोड़े से अनलकी, अगर आप उसको किस तरीके से उनके आउट को बयान करेंगे। कामरान का आपने भी जिक्र कर दिया, तो ये जो हुरैरा और बाबर आउट हुए उसके बारे में आपकी क्या राय? पिच का अमल दखल था उसमें या फिर वो खुद उतने ज़्यादा अच्छी जगह पर नहीं थे खेलने के लिए उस बॉल को? देखिए, पिच का भी थोड़ा सा है और मैंने बताया कि विंटर चल रहा है पाकिस्तान में, तो जहाँ पर बॉल का जो है ना वो शाइन इतना जल्दी नहीं उतरता और बॉल पे शाइन रहता है और जब भी हमेशा बॉल पे शाइन रहेगा तो आप देखें कैप्टन जो होते हैं अपोजिशन साइड के, वो एक तरफ से स्पिनर लगाएंगे, दूसरी तरफ से फास्ट बॉल लगाएंगे और जब एक लेंथ पे बॉलिंग आ रहा होता है, इवन बाउंस होगा तो आप आराम से कवर ड्राइव मारेंगे, कट मारेंगे। जहां पर अप एंड डाउन बॉल थोड़ा सा होगा तो वहां पर स्ट्रगल करेंगे। कामरान गुलाम ने लेफ्ट किया, पहले इससे पिछला एक ड्राइव मारा था, कवर ड्राइव आउटस्टैंडिंग, वो हाफ वाली बॉल था, आपको मिल गया, मगर जब आपने देखा कि लेंथ बॉलिंग करेंगे तो वहां से वो थोड़ा सा अंदर एरिया में आया और उनको जज नहीं हुआ। और फिर बाबर आजम को जिस तरह से देखा तो वो भी उनको जज नहीं हुआ, वो हाफ हिट खेलने के लिए गए, या बॉल को लीव करेंगे या फिर बॉल को खेलेंगे। और सेकंड का टाइम होता है आपको टेस्ट क्रिकेट में बॉल को फुटवर्क मूवमेंट में लेके आने का, बॉडी क्लोज टू द स्टंप्स खेलने का। तो ये एक मिस्टेक रही है बाबर आजम की भी, क्योंकि वो भी हेजिटेट होकर खेल रहे होते हैं आउटसाइड बॉल को। अक्सर जो है कभी थर्ड मैन को ग्लांस करते हैं, कभी पॉइंट की तरफ खेलते हैं, तो वहां पर एज लगने का खतरा होता है। और हुरैरा की आपने बात करी, वो भी जाहिर बात है एक डोमेस्टिक में काफी सेंचुरी, डबल सेंचुरी उन्होंने की काफी अर्से से। जिस तरह कामरान गुलाम 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे डोमेस्टिक में, फिर इनको चांस मिला और हुरैरा ने भी जो है बड़े रन किए डोमेस्टिक में। मगर डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग खेलना होता है और जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, वेस्ट इंडियन बॉलर्स होते हैं या ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स होते हैं, जितने भी न्यूजीलैंडर बॉलर होते हैं, इनको लेंथ बॉलिंग करते हैं ज्यादातर, तो वहां पर शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको एक एक बॉल जो है वो आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हुरैरा को अभी और टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्लोज टू द बॉडी अगर खेलेंगे तो वहां आपको रन मिलेंगे। और सबसे पहले बॉल को लीव करने का जो है तरीका आपको टेस्ट क्रिकेट में आना चाहिए, क्लोज टू द बॉडी। अभी भी बड़ा स्पिन हो रहा है बॉल यहाँ पर खेल के दूसरे दिन ही। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपको लगता है कि स्पिनर्स का जो इतना ज़्यादा कामयाबियाँ हैं
फास्ट बॉलर्स के लिए फिर एक सोचने की बात है कि अगर आप नहीं विकेटें लेंगे टीम के लिए तो फिर जो टीम मैनेजमेंट है उसको सोचना पड़ेगा कि मैच जीतने का रास्ता क्या निकालना है। तो आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के उतने ज़्यादा मौसर या कामयाब नहीं रहे हैं, तो दूसरे ख्याल के तौर पर टीम मैनेजमेंट इस तरफ गई, पीसीबी के जो फैसला करने वाले हैं वो इस तरफ गए कि फिर हम स्पिनर्स के ज़रिए मैच जीतते हैं, तो ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ तशवीशनाक चीज़ है आपके ख्याल में? बिल्कुल, क्योंकि T20 इतनी ज्यादा होगी पूरी दुनिया में और लीग क्रिकेट खेल रहे हैं प्लेयर सारे, तो मेरे ख्याल में इंजरी का शिकार भी हुए हैं। एक बेस्ट प्लेयर जो पाकिस्तान के पास अभी लास्ट 2-3 सालों में फास्ट बॉलर का आया था वो नसीम शाह की शक्ल में आया था और शाहीन शाह की शक्ल में आया था, हारिस रऊफ की शक्ल में आया था। ये बेस्ट प्लेयर था आपका, मगर इंजरी हुई इन लोगों को इसलिए हुई क्योंकि लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं और T20 पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है हमारा। मेरे ख्याल में आपको दोबारा कमबैक करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में। मुझे याद है 2005 में 6 में जब हम इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट मैच जीते थे, जहाँ पर शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर्स थे, राना नवीद जैसे ऑलराउंडर थे, मोहम्मद समी जैसे बॉलर्स थे। तो कभी भी आपको टेस्ट क्रिकेट में जब 20 से 22 आउट करने पड़ते हैं तो आपको फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा रखना पड़ता है, जहाँ पर आपको वेरिएशन से बॉलिंग करना पड़े। और 17 साल बाद हमने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया था मुल्तान में 2005 और 6 में। यही वजह, और शुएब अख्तर जैसे स्टार बॉलर थे उस टीम में। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो जब तक अच्छा नहीं होगा आप टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। वो मेरा ख्याल है कि 17-18 विकेटें ली थी उस सीरीज़ में शुएब अख्तर साहब ने, और मेरा ख्याल है उनकी भी वो एक कमबैक सीरीज़ थी, वो उससे पहले टीम का हिस्सा नहीं थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक सीरीज। हाँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था उस वक्त क्योंकि जब उनको इंजरी हुई थी तो इंजरी के बाद भी जो है वो लोग कह रहे थे कि शायद ये इतनी तेज बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ उन्होंने कमबैक किया उस बॉलिंग में और आउटस्टैंडिंग जो है फॉस्टर कीपर थे उनको क्लीन बोल्ड किया और बहुत सारे ऐसे जो है बैटर्स थे उनके, ट्रिस कॉथिक जैसे बैटर्स थे। वो उस सीरीज में तो स्लोअर वन के ऊपर भी उनकी स्लो वन के ऊपर भी बैट्समैन बोल्ड होते रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा जब आप 44 के केस से बॉल 165 केस से बॉल करेंगे, 64 केस से और एकदम से स्लो बॉल करेंगे, 80 केस पे करेंगे तो ज़ाहिर बात है डिफिकल्टी आती है बैटर्स को। तो यही चीज थी कि जब हेजिटेशन हुई और शुएब अख्तर जब अपनी पीक पे थे उन्होंने बॉलिंग करी तो काफी टेस्ट मैचेस उन्होंने जिताए। उसकी वजह से फिर स्पिनर जो थे उनको काफी हेल्प मिलती थी। वहां पर राना नवी थे एज ऑलराउंडर खेल रहे थे, वहां पर वो भी विकेट टेकिंग बॉलिंग करना शुरू हो गए। तो ये एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर आपको स्पिनर्स और फास्ट बॉल से उतरना पड़ता है और जाना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। सेशन बाय सेशन आप विकेट टेकिंग जब बॉलिंग करते हैं तो वहां पर कैप्टन भी कॉन्फिडेंस में आता है और आप टेस्ट मैच भी जीतते हैं। अच्छा, जैसे रजा हसन आपने अभी बात की इंग्लैंड की उस सीरीज़ की 2005 वाली, जब इंग्लैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आया था, एक मेरा ख्याल 87 की सीरीज़ के बाद पहली मरतबा इंग्लैंड पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने आए थे उस वक्त। तो आप उस इंग्लैंड की टीम को, जिसमें उनकी बहुत बड़ी टीम थी और वही टीम मेरा ख्याल एशिज़ भी जीती थी माइकल वॉन की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया से शायद, आप उस टाइम की सीरीज़ को और आज की पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग का जब आप मवाजना करते हैं तो हमारी लिमिटेशंस जो हैं वो बड़ी हैं, हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि आपने नसीहत दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयरों को, और मुसलसल वो 4-5 साल से हम T20 भी हारते रहे, हम टेस्ट क्रिकेट भी हारते रहे बांग्लादेश से। जो हमारे पाकिस्तान में 20 सालों में रिकॉर्ड हमने किए थे वो हमारे रिकॉर्ड सारे ब्रेक हो गए। वो इसी वजह से हुए क्योंकि हमारे पास एक 11 प्लेयरों की स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही थी कि बॉलिंग में किसको कहाँ पर यूज करना है टेस्ट क्रिकेट में, किसको T20 में यूज करना है और किसको वनडे क्रिकेट में यूज करना है। उस दौर की क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क था, इसलिए क्योंकि T20 लीग नहीं खेल रहे थे प्लेयर्स ने ज्यादा, मगर बॉलर्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। उसमें शुएब अख्तर जैसे बॉलर, मोहम्मद आसिफ जैसे, राना नवीद, मोहम्मद समी और शब्बीर अहमद, बहुत सारे और दीगर ऐसे नाम हैं जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बैकअप पे भी रहते थे। यही वजह है कि फिर इंग्लैंड जैसी टीम को, और आपको और नाजरीन को यही बता चलूं कि हमने साइड मैच खेला था 3 डे बागे जिना पे, जो मैं कैप्टन था उसमें काफी 4 साल बाद कमबैक करके आया था। हमने वो साइड मैच भी 3 डे जो है वो 2.5 दिन में मैच खत्म किया था, जब मोहम्मद आसिफ ने 7 आउट किए थे। 7 आउट किए थे। आसिफ का भी कमबैक था, आसिफ का भी कमबैक हो रहा था। जी, मोहम्मद आसिफ का भी कमबैक, उनका भी कमबैक हो रहा था। उसके बाद शाहिद जैसे प्लेयर्स थे और इसमें मोहम्मद रशाद जैसे थे, बहुत से दीगर ऐसे प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बोर्ड को टेस्ट क्रिकेट पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का एक स्टेटस है। और एशिज जब टीम ये खेल के आई थी वहां से सीरीज इंग्लैंड की, तो हमने उनको जो है वो हराया था। फैसलाबाद में ड्रॉ हुआ मैच, लाहौर में ड्रॉ हुआ, मगर आउटस्टैंडिंग जो टीम कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान टीम का, वो बैटिंग में अगर आप देखें, कामरान इकबाल ने 150 रन किए, मोहम्मद यूसुफ भाई ने उसमें 100 रन की इनिंग्स खेली, 150 रन की। सलमान बट एज ए ओपनर बड़े अच्छे उस टाइम पे साबित हुए। तो ये टीम कॉम्बिनेशन होता है। जब भी आप किसी भी टीम में खेलने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको बॉलिंग और बैटिंग की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी करनी पड़ती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट में
आपको दोबारा जो है वो 1-2 सालों में फास्ट बॉलर निकालने पड़ेंगे और एक लंबे फॉर्मेट के लिए जो है उनको दोबारा तैयार करना पड़ेगा ताकि वो आगे टेस्ट चैंपियनशिप में भी भरपूर मुजाहरा करें और परफॉर्मेंस दें पाकिस्तान। मतलब आपका ये मानना है कि अगर हमने अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो हमें हमारे पास 20 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते? फिर नहीं बढ़ सकते उसके बगैर, क्योंकि आप सिर्फ 2 टेस्ट क्रिकेट में 2 प्लेयर्स हैं जिनको आपने होम सीरीज खिला रहे हैं आप, साजिद खान और नुमान। तो क्रिकेट ऐसे नहीं होती है, टॉप क्लास की क्रिकेट जो होती है आप 2 प्लेयरों पे जो है निसार करके जब आप मौका ढूंढेंगे कि होम सीरीज खेलें, अपनी पिचेस बनाएं कंडीशंस की और उनको दोनों को जो है कोशिश करेंगे वो दोनों ही खेलें, बाकी 9 प्लेयर्स जो है वो कुछ ना कर पाए, ये 2 प्लेयर पर एक्सपेक्टेशन रहे आपकी। आप देखिए साउथ अफ्रीका में गए थे, आप वहां पर हार के आए टेस्ट मैचेस इसी वजह से, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही थी। तो आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान अगर ऐसी सीरीज खेलेगा न्यूजीलैंड से या इंग्लैंड से और बड़ी सीरीज खेलेगा अगर किसी भी कंट्री से, तो वहां पर फास्ट बॉलिंग की जरूर आपको जरूरत होगी कि आप जो है फास्ट बॉलर्स को स्ट्राइकर बॉलर बनाएं, विकेट टेकिंग बॉलर बनाएं ताकि आपके लिए फ्यूचर में काम आए। ठीक। अच्छा, जब हम बात करते हैं हसन इस पाकिस्तान की क्रिकेट की, इंडिया ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान किया है, विराट उसका हिस्सा है और जसप्रीत बुमराह भी उसका हिस्सा है। आप किस तरीके से देखते हैं इंडियन टीम को? उसमें कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा तजुर्बात नहीं किए, जो क्रिकेटर उनके स्टैब्लिश हैं, जो खेलते हुए आ रहे हैं, वही उन्होंने शामिल किए हैं इसमें, और पाकिस्तान ने अभी तक अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। जी, मैंने यही बताया ना कि पाकिस्तान थ्रू आउट देखें कि हमारा कोई डोमेस्टिक सीजन हो, हमारा कोई भी ग्रेड 2 सीजन हो, क्रिकेट का पीसीबी का कोई भी सीजन हो, तो वो 2 दिन पहले तैयार होता है और 2 दिन पहले बताया जाता है, 4 दिन पहले बताया जाता है कि जी ये सर्कमस्टेंसेस हैं और इस प्लेयर को यहाँ पर T20 में खेलना है। आपको पहले से तैयार करने पड़ते हैं प्लेयर, और दुनिया क्रिकेट में अगर आप देखें तो टीमें अपनी स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं और करती रहती हैं और एक लूप में रखती हैं कि ये प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम में का हिस्सा बनेंगे और ये नहीं बनेंगे। तो अभी तक वही है कि अभी तक स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए। अभी आपका चैंपियंस कप हुआ था, पाकिस्तान डोमेस्टिक कप हुआ था, आपके पास बेतहाशा प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते रहे मुसलसल, मगर आप फिर उनको इग्नोर करते रहते हैं। अभी एहसानुल्लाह को अगर आप देखें तो ये आपके बाद भी वापस आए थे, परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ पर है वो किसी भी से इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे कहीं किसी स्क्वाड में डालें, डोमेस्टिक में खिलाएं। तो जब आप किसी कंट्री के लिए खेलते हैं तो उनको आप जो है कॉन्फिडेंस भी दें और लूप में रखें कि आप इस कंट्री का हिस्सा हैं। और जब कंट्री का हिस्सा नहीं रहते, प्लेयर्स को जब इग्नोर करते हैं तो जाहिर बात है ये मुश्किलात आती है, पाकिस्तान टीम में आती है, किसी टीम में आती हैं, और प्लेयर जो है वो छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं और से चांस मिले, वहां से खेल रहे हैं। तो आपको एक यूनिटी जो है वो लेके आनी पड़ेगी। इंडियन का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग होता है। वहां पर ड्रेविड देखें कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं, वो मुसलसल कोच रहे जूनियर अंडर 19 के साथ, इंडियन टीम के साथ। लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स थे उनके, वो उनके साथ रहे, कोचिंग स्टाफ में रहे काफी, फिर वो ग्रोथ करके प्लेयरों को अच्छा लेके आए टॉप टीम में। तो इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत उनकी क्रिकेट अच्छी है, उनकी स्पॉन्सरशिप बहुत टॉप लेवल पे चल रही होती है और जब भी उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। यही चीज है कि सिराज जैसे बॉलर देखें आप, शामी जैसे बॉलर जो है वो कम बैक करके वापस जो है वो आए हुए टीम में और फिर ड्रॉप होते हैं मगर वापस कम बैक करके आते हैं। तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आपको टीम का हिस्सा किसको बनाना है और किसको बिठाना है बेंच पे। अच्छा हसन, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब की शमूलियत के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात हैं। पाकिस्तान चूँकि माजी में इस तरह के तजर्बात कर चुका है कि खिलाड़ी अगर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है तो किसी अहम टूर्नामेंट में उनको शामिल कर लिया जाता है कि नताइज बेहतर हासिल करने की गर्ज से। आप समझते हैं कि इस मरतबा भी कुछ इस किस्म की हिकमत अमली होनी चाहिए, या फिर आपका ये ख्याल है कि मुकम्मल फिटनेस के साथ प्रॉपर रिहैब के बाद जब वो बिल्कुल मैच फिट हो जाएं और डॉक्टर उनको क्लियर कर दें और 100% फिटनेस के बाद ही उनको क्रिकेट में वापस आना चाहिए? ये नहीं देखना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर वो हाफ फिट उनको खिला दिया जाए, चलें कुछ नताइज अच्छे हो जाएं। मेरे ख्याल में बिल्कुल फ्यूचर स्टार भी हैं वो, और जिस तरह से 2 लुक शॉट खेला उन्होंने स्टार्टिंग में, उनको कॉन्फिडेंस मिला। न्यूजीलैंड से स्टार्ट किया उन्होंने अपने T20 में, फिर आगे करियर में खेलते रहे, उनको चांसेस मिले। बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, फ्यूचर में आगे बहुत पाकिस्तान के लिए रन कर सकते हैं, मगर 100% जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी तो आपको मुश्किलात होती हैं। आपकी आजकल मॉडर्न क्रिकेट में 2 इनिंग 3 इनिंग खराब अगर चली जाए तो आपको जो है वो सवाल निशान आता है आप पे और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में रिहैब के बाद शाहिन शाह भी आए थे, नसीम शाह भी आए हैं रिहैब के बाद, और काफी प्लेयर ऐसे हैं जो रिहैब के बाद आए और उनकी फिटनेस पे जो है बहुत ज्यादा सवाल निशान भी लगे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इनकी एज भी है, और जिस तरह से इन्होंने वनडे क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, सीरीज भी जिताई है साउथ अफ्रीका में, तो इनको लुक आफ्टर करना चाहिए पीसीबी को कि इनको टेक केयर करें, क्योंकि आगे आने वाली जरूरी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, इसके बाद भी वर्ल्ड कप इवन आएंगे आपके, उसके बाद बड़ी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट ये खेल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका, जब पूरी फिटनेस हो जाए,
जब भी इनको जो है सिलेक्ट किया जाए। अदरवाइज अगर दोबारा इंजरी हो गई तो मेरे ख्याल में जब इंजरी हो जाती है आपकी लिगामेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते और प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लिगामेंट्स में, तो वहां पर आपका जो कैरियर है वो भी खराब हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन, आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो कि इस वक्त जारी है, पाकिस्तान के इस वक्त 95 रन बना चुके हैं और 2 विकटें पाकिस्तान की गिरी हैं। पाकिस्तान की तरफ से आउट होने वाले 2 खिलाड़ी मोहम्मद हुरैरा और बाबर आजम है। बाबर आजम दूसरी इनिंग्स में भी बड़े रन स्कोर नहीं कर पाए, सिर्फ 5 रन पर ही उनकी इनिंग्स का ख़ात्मा हुआ है। शान मसूद जो कि इस वक्त 49 रन पर खेल रहे हैं, 1 रन पीछे हैं वो अपनी इस निस्फ सेंचुरी से। उनके साथ कामरान गुलाम जो कि अब तक 9-10 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 1 रन उन्होंने बनाया। बड़ा शार्प टर्न हो रहा है, बड़े टर्न हो रहे हैं, बड़ा ब्रेक हो रहा है। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ज़ीशान राना साहब ने, क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया राना साहब। इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जसप्रीत बुमराह भी उसका हिस्सा हैं, विराट कोहली भी उस टीम का हिस्सा हैं। कैसे देखते हैं आप इस उनके 15 रुकनी स्क्वाड को, जहां पर 4 लगभग 3 फास्ट बॉलर्स हैं, पांड्या की मौजूदगी में चौथा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, तो उन्होंने अपनी बॉलिंग तो पूरी कर ली है 15 के स्क्वाड में। तो एक्चुअली जी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये आपको बॉलर जितवाएंगे, तो उन्होंने अपना बॉलिंग यूनिट को पूरा पावर पैक किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट जसप्रीत की क्या उसकी फिटनेस कितनी है कि कितनी नहीं है, लेकिन इफ इट वाज अ नॉर्मल बैक स्पैज्म और वो ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी, तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द पर्सन कि वो अपने करियर थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं बैक की एंड इफ ही इज मेकिंग कम बैक। लेकिन ऑब्वियसली कुछ थॉट प्रोसेस ने रन किया होगा इसके पीछे एंड देन दे मस्ट हैव डिसाइडेड इंडिया इन वाइट बॉल इज अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। यहाँ बड़ी एप्रीहेंशन है कि इंडिया की टीम जो है स्क्वाड के बारे में जो भी उनके मीडिया से न्यूज आती हैं कि कोई उनके इश्यूज हैं, बट देयर वाइट बॉल स्क्वाड बीट द T20 और वनडे दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट। उनका बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज में। तो आई मीन दिस वाज एक्सपेक्टेड। विराट का होना, जसप्रीत का एक सरप्राइज एलिमेंट है कि वो उसको रखा है, लेकिन शामी के रिटर्न आई मीन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड फॉर दिस वन। शामी भी आ गए ना, मोहम्मद शामी भी आ गए, अर्शदीप आ गए, जसप्रीत बुमराह आ गए, हार्दिक पांड्या आ गए। यस, ये वही वाला बॉलिंग स्क्वाड है व्हिच दे वर मिसिंग एक्चुअली। शामी को बड़ा मिस किया लोगों ने बीजी टीम में और ही इज कमिंग बैक टू द फॉर्म। और आपको पता है शामी पर्टिकुलरली इन ICC टूर्नामेंट्स ही इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट बॉलर। इनफैक्ट एट टाइम्स जसप्रीत से भी ज्यादा डिफिकल्ट हुए थे टू कॉम्बैट बिकॉज ऑफ हिज सीम पोजीशन और लेटरल मूवमेंट की वजह से। और ICC टूर्नामेंट्स का बिग मैच प्लेयर है मोहम्मद शामी। दिस इज फैक्ट, ये कोई छुपी बात नहीं किससे भी। अच्छा राना साहब, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भी वापस आए हैं। चूँकि वो 50 ओवर्स के क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके मिडल ऑर्डर में यहाँ पर KL राहुल भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, शामी हैं, अर्शदीप सिंह हैं, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और जडेजा। सिराज नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब यह है कि शामी आए हैं फिर सिराज की जगह पर ना? हाँ जी, सिराज बहुत लंबे टाइम से बॉलिंग कर रहा है जी, उसको भी रेस्ट चाहिए था। लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो अंग्रेजी का एक वर्ड है ऑप्शन चॉइस। इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है इन 15 में से जो है ना इन लोगों में से अपना 11 का प्ले करना, दैट विल बी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन सारे अपने अपने साइड पे प्लेयर तो बिग मैच के हैं, लेकिन फॉर्म की अगर हम बात करें तो शुभमन की फॉर्म नहीं लगी हुई, विराट की फॉर्म नहीं लगी हुई, रोहित की फॉर्म नहीं लगी हुई। सो ये सारी चीजें देखते हुए यस नेम्स तो बिग हैं, लेकिन इनकी यूटिलिटी परफॉर्मेंस येट टू बी सीन। लेकिन जो बॉलिंग यूनिट है इट सीम्स वेरी डिसेंट टू मी, वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान ने 137 पर आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को और 93 रन की बढ़तरी हासिल की। तीनों स्पिनर्स पाकिस्तान के उन्होंने आउट किया वेस्ट इंडीज़ की टीम को, और बाबर आजम दूसरी इनिंग्स में भी रन्स नहीं कर पाए, हुरैरा भी ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए हैं। तो पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप अब तक कि स्पिनर्स के ज़रिए ही अब पाकिस्तान अगर बैटिंग लंबी करता है तो सारी विकेटें पाकिस्तान को गिरने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर डिक्लेरेशन की तरफ जाना चाहिए? सर अभी इस मैच में काफी टाइम है। आई थिंक दे मस्ट गिव देमसेल्फ द एंटायर टाइम। रेड बॉल से पूरी प्रैक्टिस पूरी करें, जिन जिनकी नॉक्स नहीं लग रही वो अपनी नॉक्स लगाएं। बाबर की फर्स्ट इनिंग के डिसमिसल को देख के मुझे वही लगे कि ऑफ स्टंप पे श्योर नहीं था। आई मीन ऑन अ वेरी डिसेंट बॉल वो उसे अपनी निक कराई है उस बॉल पे। इफ द बैटर इज नॉट श्योर अबाउट हिज ऑफ स्टंप, ऐसा ही होता है। वो टेंटेटिव वही वाली मूवमेंट, पिछला पैर स्टक हो जाना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग बाबर
गेटिंग आउट लाइक दिस, या वो हीप करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे देता है, या इस तरह आउट हो जाता है। एनीवेज बाबर आजम की बात है कि यहाँ पर एक चीज बड़ा डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान एज ए टीम हैज फाइनली ओनली स्टार्टेड टू बैंक ऑन स्पिनर्स रादर देन फास्ट बॉलर्स। बड़ा अजीब सा लगता है देखिए कि आपका फास्ट बॉलर नहीं कवर किया है, बाकी सारे बॉल जो है आपको स्पिनर्स कर रहे हैं, बट इफ दिस इज द विनिंग फॉर्मूला सो बी इट। बड़ा खुशाइंदा है हमारे लिए क्योंकि स्पिन ट्रैक्स है और हमारे स्पिनर्स उसको पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। एक यहाँ छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, कल रिजवान से पूछा था कि जनाब आप पिचेस ऐसी बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाके कैसे खेलेंगे। तो बंदा पूछे, कभी कोई ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट पूछता है किसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए कि जनाब आपने यहाँ बाउंसी विकेट्स बनाई है तो पाकिस्तान जाके आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सो लेट्स अप्रिशिएट आवर प्लेयर्स जो अपने स्किल सेट को यूज करते हुए कंडीशंस को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से देखते हैं रिजवान और सऊद की पार्टनरशिप को? और जी राना साहब। दैट वाज एन एक्सीलेंट पार्टनरशिप, नीड ऑफ द आवर था। जब 4 विकेट्स गिर गई थी तो लग ये रहा था कि शायद पैक ऑफ कार्ड्स के साथ सब के सब जो है ना अराउंड 100-125 पे आउट हो जाएंगे। हालांकि गिवन द सर्कमस्टांसेस जो हमारी पिच है और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हमें पता था कि 150-160 के स्कोर पे हम इनको आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर बॉलिंग यूनिट है। लेकिन जो इनिंग्स इन्होंने खेली है क्लासिक, बिकॉज यस शुरू में जब जेडन सील्स को लगना बड़ा इजी लिया। जेडन सील्स एक चैनल पे बॉल करता है, सीम अच्छी मारता है और वो उसी प्रिसीजन पे रहता है। जैसे उसने मौका देना शुरू किया वहां पर इन्होंने कैपिटलाइज किया, बॉडी से बहुत अवे नहीं खेले, जो कि मुझे लगता था रिजवान खेल जाएगा, बट रिजवान शोड क्लास एंड सऊद स्किल्स शोड ग्रेट क्लास एज वेल। अच्छा राना साहब, जी राना साहब, इसके साथ साथ शान मसूद ने भी 50 कर लिए हैं, तो उनको भी कुछ आपका ख्याल है थोड़ा सा कुछ सुकून का सांस मिला होगा? सर शान को जरूर सुकून का सांस लेना चाहिए, लेकिन बात यह है कि शान को ना स्पिन के अगेंस्ट वो चाहे राइट हो या लेफ्ट आर्म स्पिन हो, उस पर काम करने की उसको जरूरत है। बिकॉज ही गोज टू अग्रेसिव टू सून ऑन राइट फ्रॉम द वर्ड गो। वो टेस्ट मैच में लगता है कि T20 फॉर्मेट से बैटिंग करना चाह रहा है। आज शान के बैक ऑफ माइंड में है कि अब 10 महीने की बात है तो ऑब्वियसली द टाइम इज टेकिंग, टाइम पास हो रहा है और उसको भी वाइड वर्क क्रिकेट चाहिए। तो आई थिंक बैक ऑफ माइंड में इट्स नॉट अनकॉमन के उसके दिन, बट इफ ही हैज मेड 50 करना किसी भी बैटर के लिए अच्छा होता है। लेकिन शान के सिर्फ फॉर्म का मसला नहीं है, शान की एप्लीकेशन में इशू है, क्योंकि फॉर्म लगती है और बैक टू बैक फेल होते रहते हैं। वो बीच में एक दफा अच्छी इनिंग खेलता है, सेंचुरी मारता है, फिर इनिंग्स में बैट रहता है। दिस इज समथिंग दैट इट नीड्स टू बी सम, बंदे के माइंड में कोई गेम चल रही होती है, उसी की वजह से उसको ये स्ट्रगल होती है। अच्छा राना साहब, दूसरा मोहम्मद हुरैरा पहला टेस्ट मैच को इतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए और जिस तरीके से बिलखुसूस वो पहली इनिंग्स में आउट हुए तो बॉडी से बहुत दूर खेले, बहुत बाहर का बॉल था जिसको उन्होंने चेज़ किया और वहाँ पर आउट हुए हैं। मैं सर ये देखता हूँ कि अभी ना बारी बनती थी इमाम की, हुरैरा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 लड़कों के बारे में, इनको एक 2 सीजन में भी और खेलने हैं, स्टार्ट की खेलने के 22 में थोड़ा और टाइम चाहिए डोमेस्टिक में और ग्राइंड से गुजरने के लिए। और अगर पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो दिल छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको, ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम अहेड ऑफ हिम। मैं चाहता था कि इमाम को इस मैच में लेके आते, इमाम को इस स्किल्स को शो करता, टेस्ट करता, दूसरे मैच में दोनों मैचेस में आपको चांस देते, ताकि उसका अगर बॉल में भी उसने कॉन्फिडेंस गेन करना है, वो बड़ी ब्रेक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहा था, तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम उसको इसमें शामिल करते हैं। वो कंटेंडर्स में जो था हुरैरा के क्लास आके चांस आ जाना था, बट देन अगेन हमारे सिलेक्टर्स आपको मुझे कतई यकीन नहीं था कि हुरैरा को ये फाइनल लेवल में डालेंगे, फिर उन्होंने डाल दिया। शायद शान चॉइस थी, आई डोंट नो, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं करना चाह रहा, बट ही इज लेफ्ट हैंडेड ओपनर, तो यू कैन से कि कैप्टन भी क्यों करता होता है, थोड़ी मेरी भी मान जाओ। अच्छा इमाम आपके ख्याल में एक और इसी से बात जहन में आती है कि अगर इमाम को आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल करना है तो क्या ये बेहतर होता फिर उनको यहाँ पर टेस्ट मैचेस, कुछ मैच प्रैक्टिस उनको मिल जाती? सर बिल्कुल बेहतर होता है। देखिए आप वही बात कह रहे हैं कि एक गैप से लेके आ रहे हैं बंदे को, इमाम उल हक जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं उसके गैप को कवर करने के लिए आपको बल्ले पे वो फील्ड चाहिए होती है, एंड विच बेटर देन अ टेस्ट मैच, जब वो आपकी पूरी स्किल सेट को, पूरा जो है टेम्परामेंट को टेस्ट करता है, आप फील लेते हैं, आप बैक इनटू द ड्रेसिंग रूम जो शेयर कर रहे होते हैं, अब वो वापस ड्रेसिंग रूम में आ तो गया है बट वो बाहर बैठ के वेट कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन द डेस्परेशन। हुरैरा का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का कोई चांस नहीं है और हमारे पास साइम अयूब नहीं है इस टाइम पे, हमें लेफ्ट हैंड में ऑप्शन चाहिए थे जो टीम को साथ में एंकर भी कर सके और स्ट्राइक रोटेट भी कर सके, जहां पर इमाम का खेलना बनता था बाय एनी मींस, लेकिन नहीं खिलाया गया, बस नहीं खिलाया गया उसको, एज ऑलवेज एज ए डू इट। ज़ीशान साहब, ये जो पाकिस्तान जिस टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा है इसमें भी
जी सर। कोई कंपटीशन है पाकिस्तान के लिए? वैसे तो दोनों टीमें एक दूसरे के साथ साथ हैं पॉइंट टेबल पर भी। मैं आपको बताऊं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंपटीशन है या नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं कि 4 डे क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं और डोमेस्टिक के भी खेल रहे हैं, क्रिकेट इज क्रिकेट सर। और क्रिकेट में बड़े से बड़े बैटर को एक बॉल चाहिए होता है आउट होने के लिए। तो जो आपको टेस्ट मैच मिला है उसको आपने यूटिलाइज करना है। मुझसे आप पूछेंगे बॉलिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आई बिलीव के वेस्ट इंडीज का सीम अटैक हमारे इस वक्त की जो पेस अटैक है उससे बेहतर है। तो मैं आपको यहाँ पर बात, दूसरा गुडकेश मोती को हम लोग ने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया हुआ और हमने रीड नहीं किया। गुडकेश मोती इज अ वेरी गुड स्पिनर। तो अगर उनके पास भी एक आधा स्पिनर वो और ऐसा अच्छा लेके आते तो पाकिस्तान को भी मसला डाल सकते हैं। राणा साहब, कितनी की लंबी बैटिंग आपके ख्याल में पाकिस्तान को करनी चाहिए? सर मेरे नजदीक पाकिस्तान को जो है ना अपनी 300 की लीड रखनी चाहिए। मैं आप समझ रहे होंगे बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को पूरी बारी लेनी चाहिए। आगे बारिश नहीं है और जहां मैच हो रहा है मैं उसके आसपास ही हूँ इस टाइम पे, तो मौसम इतना खराब नहीं है, धूप हल्की सी निकली हुई, तो बारी पूरी लेनी चाहिए पाकिस्तान को। पूरी बारी लेनी चाहिए सर। चलें थर्ड डे ऑफ द मैच है सर। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान राणा साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक, सुनने वालों तक पहुंचाई। पाकिस्तान के 2 आउट हैं, अब देखना ये है कि पाकिस्तान ये कहां तक इस अपनी इनिंग्स को लेकर जाता है। 93 रन की बर्तरी के साथ पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स शुरू की थी। पाकिस्तान के लिए जो परेशान कुन चीज़ है वो बाबर आजम का इन दोनों टेस्ट इनिंग्स में रन्स ना करना है। साउथ अफ्रीका में वो कुछ रन्स करते हुए है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब फिर पाकिस्तान में खेलते हुए उनका बैट इस पहले टेस्ट मैच में खामोश रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर इस इनिंग्स को ख़त्म करता, आज के दिन को ख़त्म करता है, और फिर कल इस पर मज़ीद बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दें, आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।